गुड आफ्टरनून टू ऑल। नर्सिंग वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कल हमने बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो है कंप्लीट कर लिया था, एक्सटर्नल जेनेटालिया और इंटरनल जेनेटालिया के बारे में। ओके, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें जो कि है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअल में होता क्या है, आज उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्यूबर्टी के दौरान जो है बेसिकली देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्यूबर्टी क्या होता है? द पीरियड ऑफ लाइफ ड्यूरिंग विच द पर्सन ऑफ आइदर सेक्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ये क्या बोल रहा है कि जीवन का वह काल जिसमें जो है कोई भी लिंग या मेल हो या फीमेल हो अपने जैसे जो है मतलब संतान की उत्पत्ति करने के लिए क्या करते हैं, वो कैपेबल हो जाते हैं, उसको बोलते हैं प्यूबर्टी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग प्यूबर्टी डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बिगिंस। ये बोल रहा है ना कि जब प्यूबर्टी जब स्टार्ट होता है तो हमारा क्या होता है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या होता है, डेवलप होता है। नेक्स्ट है, प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है ना कि कन्वर्ट चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, मतलब क्या चाइल्डहुड का जो है कन्वर्सन हो जाता है इन एडल्टहुड में। ओके, नेक्स्ट है, प्यूबर्टी की एज क्या होती है ना? तो दोनों के लिए अलग अलग एज है। मेल के लिए है 12 to 16 ईयर, ओके, और फीमेल के लिए है 10 to 16 ईयर। ठीक है, इसके दौरान क्या होती है ना, प्यूबर्टी देखने को मिलते हैं इन मेल और फीमेल में। ओके, नेक्स्ट है साइन ऑफ प्यूबर्टी। क्या ऐसे साइन है जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्यूबर्टी जो है अब देखने को मिलेगा, है ना? तो अकॉर्डिंग टू टैनर्स एंड मार्शल, ये दो क्या थे, साइंटिस्ट थे, टैनर्स और मार्शल, जो कि 5 साइन दिए थे प्यूबर्टी के लिए। ठीक है, 5 साइन उन्होंने क्या क्या दिया था? तो फर्स्ट साइन दिया था थैलार्की, जिसको थैलार्की बोलते हैं, वो फर्स्ट साइन कहलाता है। थैलार्की में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। इट मीन्स कि फीमेल के अंदर जो है थैलार्की देखने को मिलेगा, जिसको फर्स्ट साइन बोलते हैं। उसमें क्या होता है, फीमेल का जो है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट साइन होता है एडिनार्की। एडिनार्की किसको बोलते हैं? डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर। इन फीमेल में क्या होता है ना कि एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है थर्ड साइन को क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं प्यूबार्की। ठीक है, प्यूबार्की में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर, है ना? हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि मॉन्स प्यूबिस जो होता है, जहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक्सटर्नल जेनेटालिया में सबसे ऊपरी हिस्से में जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना, उसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। उसी को बोल रहे हैं यहाँ पे प्यूबिक हेयर, है ना? नेक्स्ट है फोर्थ साइन, क्या देखने को मिलते हैं? इंक्रीज हाइट। उसका जो है हाइट में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ साइन देखने को मिलता है मेनार्की। इट मीन्स मेनार्की का मतलब होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो देखने को मिलता है, जिसको फर्स्ट पीरियड बोलते हैं इन फीमेल, है ना, उसको बोलते हैं हम मेनार्की, जो कि फिफ्थ साइन कहलाता है। ठीक है, क्या पढ़ा हमने कि अकॉर्डिंग टू टैनर्स एंड मार्शल जो है 5 साइन दिए थे प्यूबर्टी के लिए। ठीक है, फर्स्ट साइन को बोलते हैं थैलार्की, इसका मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। नेक्स्ट सेकेंड साइन दिए थे एरिनार्की, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर। थर्ड साइन जिसको बोलते हैं प्यूबार्की, डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर। नेक्स्ट है फोर्थ साइन है इंक्रीज ऑफ हाइट, और फिफ्थ साइन में है मेनार्की। मेनार्की बोलते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो देखने को मिलता है इन फीमेल, उसको बोलते हैं मेनार्की। ओके, नेक्स्ट है मेनार्की के बारे में थोड़ा डीपली स्टडी कर लेते हैं। मेनार्की कहते किसको है, क्या होता है मेनार्की में? ठीक है, तो मेनार्की इट मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, इसको कैसे डिफाइन किया गया है? इट इज़ अ विजिबल मैनिफेस्टेशन। ये क्या होता है? इसको हम आँखों से देख सकते हैं। विजिबल मैनिफेस्टेशन होता है ऑफ साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है ना कि साइक्लिक, ये हर एक मंथ देखने को मिलता है फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग, है ना, नॉट पैथोलॉजिकल। इट मीन्स कि हमारे यूट्रस में कोई बीमारी नहीं है, कोई भी तकलीफ की वजह से ये ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, ड्यू टू शेडिंग ऑफ इंडोमेट्रियम। इसमें शेडिंग मतलब होता है यहाँ पे टूटना, है ना। इंडोमेट्रियम जो है वो हर एक मंथ जो है
ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हॉर्मोन्स क्या होता है ना कि ये टूटता है, टूट करके क्या होता है आउटफ्लो थ्रू द वेजाइना, है ना, ये बाहर की ओर क्या होता है एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू द वेजाइना, ठीक है, फॉलोड बाय इनविजिबल इंटरप्ले। हम देख नहीं पाते हैं कि कौन से हार्मोन की वजह से जो है इंटरफेयर की वजह से जो है ये चीज़ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है इंटरप्ले ऑफ हार्मोन्स मेनली HPO एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि इनविजिबल इंटरप्ले ऑफ हार्मोन मेनली HPO एक्सिस। ये 3 हार्मोन्स हैं जो कि एक्सिस हो जाने की वजह से जो है ये मेनार्की जो है देखने को मिलता है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग ड्यू टू शेडिंग ऑफ इंडोमेट्रियम। इसमें बस इतना ही हो रहा है कि हमारे यूट्रस में जो सबसे इनर लेयर है इंडोमेट्रियम वो क्या होता है सेड आउट होकर के बाहर की ओर आ जाता है, यानी कि स्लोली क्या हो जाता है वो बाहरी वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। फॉलोड बाय इनविजिबल इंटरप्ले, मतलब क्या इसको जो है सेड ऑफ होने के लिए जो है बहुत सारे हार्मोन्स इसमें रोल प्ले करते हैं, जिसमें कि HPO एक्सिस होने की वजह से, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं HPO एक्सिस होता क्या है। देखिए यहाँ पे HPO हमने पढ़ा है, ठीक है, तो H स्टैंड्स फॉर हो जाएगा हाइपोथैलेमस, ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन में होता है। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है GnRH, है ना, ये हार्मोन है, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसको बोलते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है GnRH, ठीक है। ये काम करता है किसके ऊपर एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी पे जैसे ही ये वर्क करेगा कौन GnRH हार्मोन, ठीक है, तो फिर एंटीरियर पिट्यूटरी जो है किसको रिलीज कराने का काम करेगा FSH और LH, है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों हार्मोन जो है क्या करेंगे फिर वर्क करेंगे ओवरी के ऊपर, ठीक है। ओवरी के ऊपर जैसे ही ये हार्मोन्स वर्क करेंगे तो यहाँ से रिलीज होंगे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन का जो है अपना अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, बहुत सारा रोल प्ले ये करते हैं हमारे मेंस्ट्रुएशन में और पीरियड को कंटिन्यू पीरियड के लिए और प्लस में प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है। हम आगे इन डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है, डायग्राम के थ्रू भी हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या क्या नॉर्मल क्राइटेरिया हैं फॉर नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें दिया जा रहा है क्राइटेरिया में फर्स्ट है HPO एक्सिस शुड बी कोऑर्डिनेट। ये जो हम पढ़े हैं अभी HPO एक्सिस जो हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि ये सारे हार्मोन जो होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट होना चाहिए, इक्वल सबका फंक्शन होना चाहिए। अगर एक भी हार्मोन अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो हो सकता है कुछ एबनॉर्मलिटी देखने को मिले, ठीक है। नेक्स्ट है यूट्राइन इंडोमेट्रियम मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवेरियन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट है आउटफ्लो ट्रैक्ट मस्ट बी पेटेंट, है ना, जहाँ से मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर जाना है वो वे क्या होना चाहिए क्लियर होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी एनी टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन अगर हुआ तो वो क्या हो जाएगा वो अंदर में ही जो है वो टूटा हुआ जो पार्ट है इंडोमेट्रियम का वो अंदर में ही एक्यूमुलेट होगा और एबनॉर्मेलिटी को कॉज करेगा, ठीक। नेक्स्ट है नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बोलते हैं यूमेनोरिया बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल पीरियड का जो प्रोसेस होता है उसको इन मेडिकल टर्म हम बोलते हैं यूमेनोरिया, ठीक है। नेक्स्ट है 13 ईयर ऑफ एज मेनार्की सीन, है ना, जैसे ही 13 साल का जो एज होता है उसमें मोस्टली क्या होता है मेनार्की देखने को मिलते हैं। इट मीन्स फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये रिपीट होता है इन 28 डेज, ठीक है। ये हर एक मंथ जो है क्या होता है ना कि देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इसका रेंज होता है 21 to 35 डेज, ये वेरी करता है, हर एक फीमेल का अलग तरह का होता है, अलग अलग तरह का होता है, इसलिए ये वेरी करता है, बट नॉर्मली जो है 28 डेज का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 1 ईयर में क्या होता है ना कि 13 टाइम्स जो है मेंसेस देखने को मिलते हैं इन 1 ईयर, ठीक है, नॉर्मली।
नेक्स्ट है 15 to 45 ईयर में जो है 400 मेंसेस देखने को मिलते हैं इस एज तक। इट मीन्स कि जब तक फीमेल जो होती है पीरियड जब से स्टार्ट होता है, ठीक है, या इट मीन्स मेनार्की जब से स्टार्ट होता है टू मोनोपॉज तक, ठीक है, 400 बार जो है क्या होता है मेंसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है ब्लड लॉस कितना होता है इसके दौरान, तो 20 to 80 ml ब्लड लॉस होता है, ठीक है, मतलब हर एक मंथ जो भी पीरियड्स आते हैं उसमें मैक्सिमम जो है इतने ब्लड लॉस होते हैं। बट अगर रेंज पूछे तो 35 ml पर मेंसेस देखने को मिलता है ब्लड लॉस, ठीक है, 35 ml पर मेंसेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज कब तक होता है, 1 to 5 डेज का होता है, बेसिकली 1 to 5 डेज। और ब्लीडिंग ड्यूरेशन अगर पूछे तो 2 to 7 डेज तक ये ड्यूरेशन चलता है, ठीक है। अब आज का क्लास हमारा एक तरह से इंट्रोडक्शन क्लास है रिगार्डिंग मेंस्ट्रुएशन। कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे डायग्राम के थ्रू कि कैसे क्या हो रहा है, कौन सा हार्मोन कहाँ पे वर्क कर रहा है, ये डायग्राम से थोड़ा क्लियर अच्छे से हो जाएगा, इसलिए कल हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।